हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आप सबकी अंजनी। आप सब देख रहे हैं अंजनी की दुनिया। अंजनी की दुनिया में अंजनी की दुनिया JKP में स्वागत है। बड़ों को सादर प्रणाम है, छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। छठ मैया सभी की हर मनोकामनाएं पूरी करे और जिनकी जो भी मुराद है छठ मैया पूरी करे। साल भर के बाद जब छठ मैया आए तो उन लोगों की सारी मनोकामनाएं पूरी करें। हमारी तो कुछ भी मनोकामनाएं पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है। जब कभी भी कहीं भी देश की दुनिया की मैं बातें कर रही हूँ, जो मतलब जब अपने ही दुश्मन बन जाते हैं दोस्तों, जब अपने ही टांग पकड़ के खींचने लगते हैं तो क्या अपना क्या पराया सब जैसे, तब तो लगता है कि इससे अच्छा तो पराए ही हैं। तो यहाँ पे मैं चलिए ज़्यादा ना बात करते हुए अपनी काम करना स्टार्ट करते, अपनी बातों पे। अपनी ये जो मेमोरी है, ये बहुत भाग्यशाली हूँ हे छठ मैया, ऐसी मेरी बहनें, ऐसा मेरा परिवार, सदा सदा ऐसे ही बनाए रखना, फले फूले भरे रहें। और मैं अपनी दोनों दीदी की बच्चों के लिए कामना करते हैं कि आज ये सब रहते नहीं तो इतना माहौल कितना चेंज लग रहा है ना। ये हमारी दोनों सिस्टर हैं। ये बड़ी येलो जो गायत्री मंत्र वाली पहनी है, चादर ओढ़ी हैं, ये हमारी बड़ी सिस्टर हैं। और ये सेकंड वाली सिस्टर हैं। ये दोनों मेरी बहनें घर की छाँव हैं, किसी बेटे से कम नहीं है। ये हमारी दोनों बहनें, जो ये मेरी अनोखी बहनें हैं। भगवान इन लोगों की लंबी आयु दे। और माता जी के लिए तो क्या ही बोलें। माता जी के लिए तो हम लोगों ने देखा है कि माँ हम सभी के लिए कैसे कैसे हम लोगों के लिए पाली हैं, पोसी हैं। उनकी करनी तो हम सभी से बेहतर कोई नहीं जानेगा। पराया तो बिल्कुल नहीं जानेगा। पराया तो सोचता है कि कब माहौल मिले उसकी तमाशा बनाओ और तमाचा मारो। तो चलिए बोलिए छठ मैया की जय। तो ये सुबह का टाइम है। फर्स्ट वाला वीडियो आप लोगों ने देखा ही है, इसके पहले शाम वाला अर्घ वाला। अब ये सुबह का है, सारी तैयारी हो चुकी है, सभी लोग बाहर निकल चुके थे, हमारी कुछ चीज़ें तैयारी बच गई थी। तो मेरी ये बिटिया रानी है, इनका नाम तन्नू है, तो मेरी जीजी माँ का नाम है। तो इसलिए जीजी माँ की छवि की तरह मुझे याद आती है। अगर ये सब न रहना तो मेरे घर में जैसे रौनक सी ही नहीं लगती है। और निधि को तो बहुत मिस करते हैं सच में। बेटियां तो सच में घर की रौनक होती हैं। जब से मतलब निधि चली गई तब ये छोटी वाली है मेरी बड़ी दीदी की, 3 बेटियां हैं। और सभी के जीवन में बस खुशियाँ आए और प्रार्थना करती हूँ कि मेरी दीदी की जितनी भी बेटियां हैं, दुख में हैं, सुख में हैं, सभी की लाइफ अच्छी हो। क्योंकि मैं लोगों की तरह नहीं हूँ, अच्छा नहीं बोल सकती तो बद्दुआ भी नहीं दे सकती क्योंकि मेरे भी 2 बच्चे हैं, मेरे भी बेटा है, बेटी है। कौन जानता है कब किसको दिन बदल जाए। तो इसलिए किसी को तो कभी भी, किसी भी बहन बेटी को जानबूझ के तो बोलना ही नहीं चाहिए। और अनजान में तो एकदम कोशिश करें कि कुछ अशब्द न बोला जाए। तो यहाँ पे हम लोग निकल गए हैं, सुबह की टाइम है, सुबह सवेरे की। और देखिए इस समय मान के चलिए 4:45 बज रहा होगा। तो यहाँ पे हम लोग म्यूट कर दिए हैं दोस्तों वॉइस, क्योंकि ये डीजे बजते हुए जा रहा है। और हम लोग घाट पे यहाँ पहुँच चुके हैं। यहाँ पे घाट पे पहुँचने के बाद जैसे सुबह में भी ऐसे ही जो शाम का दीपक जलाया जाता है उसको हटा के फिर नया दीपक जलाया जाता है, फिर कलशा रखा जाता है, फूल और प्रसाद घाट पे चढ़ाया जाता है। जो बेदी बनता है ये बेदी है। और यहाँ पे हमारी जीजी माँ का हमने कैंडल लेके गई थी, क्योंकि एक दीदी का रहता है, बड़ी दीदी का, और उसी में हम लोग कर लेते हैं। और एक माँ का रहता है, तो 12 मैंने कैंडल लेके गई थी जीजी माँ आपकी। और मैंने आपके लिए प्रार्थना की हूँ। और क्या प्रार्थना आपके लिए की हूँ। छठ मैया हम जानती हैं क्या बोले हैं छठ माँ से,
जीजी माँ, मैं ना सोच रही थी कि जीजी माँ मेरे पास है और मेरी जीजी माँ आई हैं मेरे, मतलब मैं कल्पना कर रही थी कि जीजी माँ के लिए मैंने बहुत सारी दुआ प्रार्थना की हूँ, क्योंकि अब तो मुझे भी नहीं लगता है कि सच में मेरी भी प्रार्थना ईश्वर सुनते हैं। पर कोई बात नहीं, जब तक प्राण रहेगा मैं तब तक ईश्वर को मानूंगी। और ईश्वर की क्या गलती है, जैसा कर्म करोगी वैसा फल पाओगी अंजनी। तो शायद किस्मत में कुछ चूक हो गई थी, है ना। तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मैंने हम लोग मतलब अपना 4 बजे भोर में सब तैयारी करने के बाद पूजा पाठ घाट पे करने के बाद वेदी पे, फिर इसके बाद मम्मी हमारी खोइचा भरती हैं। दी खोइचा भरेंगी चाहे माँ भर के फिर इसके बाद मांग भरा जाता है सिंदूर से। और सिंदूर से मांग भराने के बाद जिसको भी अगर कल मतलब सूप लेकर खड़ा होना है तो सूप लेके, नहीं तो नारियल ले ले, कुछ भी ले ले, अगरबत्ती ले ले, नारियल ले लीजिए। और फिर पानी में 2 घंटे के लिए खड़ा रहना रहता है। तो इसी तरह से पूजा होता है। फिर इसके बाद सूर्य भगवान निकलते हैं, उनको अर्घ दिया जाता है दूध से। तो शायद मैं क्लिप नहीं है दोस्तों, मैं अपनी दी के बेटी से या मतलब किसी से भी दी की बेटी से मांगूंगी। तो मुझसे मांगे थे, लग रहा है वो छूट गया है, तो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। तो रुक जाइए, मैं अभी ही मांग लेती हूँ, मुझे अभी याद आ रहा है क्योंकि मैं एडिटिंग कर रही हूँ, क्योंकि दिल दिमाग थोड़ा सा मतलब ऐसे ही है। तो चलिए अभी मैं इसमें पहले, अब यहाँ पे मतलब अर्घ दिला गया है दोस्तों, मतलब दूध का यही बैठल है क्या बात है। अब आया दीदी, अब हाथ को छोड़ रहा सब क्या यार, तो क्या ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। ए में एक ठोकुआ देना, एक ठोकुआ देना, ए में दे ठोकुआ, एक दे ठोकुआ, ठोकुआ एक दे सीला, ये सीला एक आंवला दे दो, सीला एक आंवला हाँ बस बस सीला, बस आ जाओ देवी माई ना बना जाओ। बहुत पुण्य का काम करती हैं भाभी, एकदम क्या बोले, शब्द नहीं है आपके लिए। अरे हम तुम लोग से कितना ये रहते हैं। खुश रहिए, माता रानी सदा सदा सब जो आपकी मनोकामना हो वो पूर्ण हो। बस मेरा आदित्य का बस जोड़ी परफेक्ट बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा, मिलेगा देवी जी। हाँ हाँ, फिर पोती पोता जल्दी जल्दी हो। के व्रत है, मुझे कैसे पता चले के व्रत है? बस तेरी बेटी को देख के मुझे बहुत खुशी हुआ है। तेरी बेटी को देख कर। अच्छा चलिए मैं तब देखता था हमारी बेटी जो है। हाँ 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 हाँ
आना चाहता है? बेटा आना ही नहीं चाहता है। वो उधर छोड़ के तो ले जाओ। कहा कि हम नहीं जाएंगे, हम वहाँ नहीं जाएंगे, पता नहीं और इस बार आने के लिए तैयार था। फिर हम कहे कि अगर हम छोड़ना अभी जानते उसको ना ना जल्दी मतलब नमूनिया हो जाता है तुरंत। हाँ सास के पास छोड़। हाँ वही अपना देखेंगे। देखो कुछ ले जाना पड़ेगा। नहीं जय हो छठ मैया। फिर साल भर का दिन अच्छे से खावा हम सब चल। से आ गए हम लोग और खाना पीना बन रहा है। दीदी बना रही है।